वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला जो मानवा है वो अभी न्यू ही रिलीज हुआ है। मतलब सिर्फ पहला चैप्टर ही इसमें आया है 5 दिन के अंदर। तो पहला चैप्टर मैं ही शुरू कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बहुत ही खतरनाक आग लगी होती है और हमारा एमसी बोल रहा होता है जिस दिन मेरे स्कूल में आग लगी। ऐसा बोलते बोलते भाग भी रहा होता है। वो रीजन जिसकी वजह से मैं 8 रूम में गया, क्योंकि अगर मुझे वैसे भी मरना ही था तो मैं अपनी फेवरेट जगह पर मरना चाहता था। और ये ऐसे बोलते बोलते पेंटिंग कर रहा होता है और जो पेंटिंग है ना सच में बहुत ही बढ़िया लग रही है। और ये सब कुछ जल रहा होता है धीरे धीरे करके। लगा था यही मेरा अंत है, ऐसा बोलता है और अगले ही पल यहाँ पे इतनी खतरनाक सी रोशनी चमकती है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। उसकी आंखें खुलती है, बोलता है मुझे लगा था ये सब खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई। ये प्लेस कुछ 1 हफ्ता हो गया, मैं 1 हफ्ते पहले ये पेंटिंग में एंटर कर चुका हूँ। जो पेंटिंग हमें दिखाई थी जिसे मैं बहुत अच्छा बोल रहा था उसके अंदर ये एंटर कर चुका है। पेंटिंग के अंदर जिसे मैंने ड्रॉ किया वो बच्चे वहां से इवैक्यूएट हो पाए थे सेफली। यहाँ पे ये खरगोश को देखता है। इस हाँ खरगोश को तो देखो, 3 आंख वाला है ये। और ये खरगोश बोलता है द एंड। और एमसी बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करूंगा मेरी लाइफ में। यहाँ पे टाइम एकदम स्ट्रेंजली फ्लो करता है। एक हिरन जिसका सिंग उसके सर के ऊपर होता है ऐसा दिखाया है। मैं इतना श्योर के साथ नहीं कह सकता कि मैं कितनी टाइम तक यहाँ रहूंगा, कि ये सब जानवर बहुत ही क्यूट लग रहे होते हैं बोलता है, लेकिन मैंने कुछ सिंपल रूल्स को फिगर आउट कर लिया है इस पेंटिंग वर्ल्ड के। और पेंट कर रहा होता है जो रूल नंबर 1 है, जो भी चीज मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ वो रियल बन जाती है। ये सेब को ड्रॉ करता है तो सेब निकलते हैं लाल लाल। अगर मैं एक नमक की थैली बना दूं तो नमक मिलता है। फूल की दानी मतलब पॉट्स, फ्लावर्स और ट्री सब कुछ निकल सकता है। और एकदम राजा की तरह बोलता है दैट्स राइट, अब मैं एकदम फाइनली फ्री हूँ फूड के खर्चे से। ये कपड़े और ग्लूटेन भी बोल रहा होता है। तो मेरा एक सवाल है, क्यों ना हम अपनी अपनी फीमेल कैरेक्टर को ड्रॉ करवाए, इससे तो मजे हो जाएंगे ना। और ये बोलता है लेकिन यहाँ पे क्लियर लिमिट है, मैं किसी इंसान को ड्रॉ नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई यार, अभी मैं बोल रहा था फीमेल कैरेक्टर, ये ना बोल रहा है। ये कभी जीते जागते सांस लेते इंसान नहीं बन सकते। और ऐसा बोलते हुए थोड़ा सा डर रहा होता है, डिप्रेशन में लग रहा होता है। और इसके पीछे एक बढ़िया सा यूनिकॉर्न आ जाता है। आगे बोलता है अपने मटके में से पानी डाल रहा होता है या भर रहा होता है पता नहीं, ऐसा डालते हुए बोलता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जैसे मुझे कोई टेरिफाइंग पावर नहीं मिली जिससे मेरी क्वाइट सिंपल लाइफ हो जाए। और सेकंड जो रूल है, ये जो झाड़ के ऊपर ये फ्रेम लगा है, मैं आउटसाइड वर्ल्ड के लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इवन मैं जब पेंटिंग के बाहर आया, छुपा होता है लोगों से, बोलता है 30 साल बीत गए थे उस आग को लगे, नहीं शायद 31 ईयर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा लगता है पूरी दुनिया चेंज हो गई उस दिन के बाद। और ये कुछ दिखाता भी है, वो बाहर आ रहा है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैजिक और वो सब चल रहा है इन अर्थ पे। मैजिक बेस्ड और मैजिक एम्पर ये सब चल रहा होता है, मतलब ये सब देख रहा होता है ये। मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं मॉडर्न सोसाइटी के सर्वाइव करूँ, तो ओवर रन है बाय मॉन्स्टर्स। ऐसा बोल के पेंटिंग के अंदर घुस चुका होता है। बोलता है जो रूल नंबर 3 है ना, यह है कि ये जो फॉरेस्ट है ये खुद की एक इकोसिस्टम ओन करता है। मैंने सिर्फ 2 स्टोरी पेंट की है, एक कैबिन और एक फॉरेस्ट। और हमें बहुत ही खूबसूरत सा ट्री दिखाया जाता है। और ये वहाँ से मतलब ये झरना होता है, ये बड़ा सा ट्री, और वहाँ से पानी भर रहा होता है। और ये बोलता है यहाँ पे सारे क्रिएचर पेंटिंग में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है मेरे लिए। और एक तोता इसके कंधे पे आके बैठ जाता है। ये बोलता है इट्स बिकॉज क्योंकि मैंने इन लोगों को ड्रॉ किया है, वो लोग मेरे आर्टवर्क के अंदर रहते हैं। वो मेक सेंस बना रहा है कि वो क्रिएटर के साथ फ्रेंडली रहे। और जो 4th रूल है हैंगडन फ्रूट, एक रेड, ये बहुत ज्यादा स्वीट और का रेंज होता है 1 से 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और बोलता है रेदर देन रूल ऑफ फॉरेस्ट, ये एक ऐसा फेनोमेनन है जो उन लोगों को दिखता है जो ग्रेट कैटेक्लिज्म के बाद अवेकनिंग का एक्सपीरियंस किया है। ग्रेट कैटेक्लिज्म क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। और बोलता है मैंने सुना है पीपल उनको अर्थ में कहते हैं हंटर। और ये बोलता है ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह है, ये इतना स्ट्रेंज है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो अवेकन है, स्पेशली जो इनसाइड ये पेंटिंग में है। ऐसा लग रहा है ये एक कॉजी गेम है जहाँ पे मैं गैदर करता हूँ और कुक करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मुझे इसकी ज़रूरत भी है। मुझे लगता है मुझे जो आज चीज़ें मिली है उससे मेडिसिन बनानी चाहिए। नो पे क्लिक करता है, बोलता है अपने अनएम्प्लॉयड लाइफ में न्यू कंटेंट को डिस्कवर करना बहुत ही अच्छी बात है। और बेचारा सा दुखी होता है, बोलता है नो जॉब जस्ट ईटिंग एंड स्लीपिंग एंड रिपीट, इस तरह से कभी खुश नहीं हो सकता। स्वीट पोटैटो, ये शहद देखो कितना बढ़िया लग रहा है। बोलता है आज का लंच जो है ड्राइड फ्राइड
हनी स्वीट पोटैटोज है विथ इंग्रेडिएंट्स जो मेरे स्टॉक है वो एकदम परफेक्ट कंडीशन में रहता है इस कैबिन में। मैं फाइनली यहाँ पे मेरी स्लो लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ जो मैं मिस कर रहा था। जब मैं एज अ टीचर काम करता था मुझे 3 आवर एज अ सिंगल मील स्पेंड करना पड़ता था। और ये बोलता है मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। और ये पीछे देखता है बोलता है ये कैसी आवाज है। फ्रॉम एंट्रेंस पेंटिंग के अंदर देखता है और उसमें फाइनल रोल आता है एक खिड़की को तोड़ के कोई तो अंदर आने की कोशिश करता शायद, उसकी ही पेंटिंग दिखाई जाती है, मतलब एमसी की ही पेंटिंग दिखाई जाती है। इसके अंदर कोई तो अजीब इंसान आता है जिसका चेहरा अच्छे से दिखाया नहीं गया है। मतलब एमसी को कुछ डार्क एनर्जी से एकदम पकड़ रही है आगे पीछे से, एकदम इसको सक कर रही है ऐसा लग रहा है। और एमसी जैसे इस एनर्जी को थोड़ा हटाता है अभी एकदम बैड बॉय टाइप का लड़का लग रहा है। और बोलता है जो टाइटल है मेरे वर्क का उसे पोर्ट्रेट ऑफ जियो बोलते हैं। और हमें मतलब बाहर की साइड से एक आदमी दिखाया जाता है और अगले पल हमारे बैड गाय को दिखाया जाता है जो अभी अभी ट्रांसफॉर्म हुआ है। बोलता है वो एक जस्ट वाइल्ड एनिमल है जो यहाँ से पास्ट हुआ है। बहुत डार्क और आ रहा होता है इसकी फ्रेम से। हमारा मतलब अभी तक इसका पता नहीं क्यों नाम हमें नहीं बताया गया है। ये मस्त अपने सर पे घड़ा रख के जा रहा होता है। बोलता है जियो रियली सेंचुरी को बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ मैं। 3 दिन में मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। फर्स्ट डे में ये फ्रूट खाता है, तीसरे दिन में ये हांडी बनाता है। बोलता है सच में ये जो टाइम है तो ऐसा दिमाग में फिर से नहीं लगेगा कि ये पेंटिंग को लीव करे। और ये हमारा मेन कैरेक्टर सच में बोलता है बहुत ज्यादा अच्छा है। ओवर हेयर यही है देखो, बाहर से कोई बोलता है देखो इस पेंटिंग को तो देखो आग लगी थी सिर्फ ये चीज कैसे बच गई। देखो ये सच में बहुत ज्यादा ग्रेट शिप में है। इवन इसके पास तो टाइटल भी है। चलो देखते हैं। इट्स कॉल्ड पोर्ट्रेट ऑफ जियो। ओ सच में डेफिनेटली ये ट्रैवल करा होगा एक ऐसे इंसान के साथ जो अप्रेजल स्किल्स के साथ काम करता होगा। सिंस द जो नेम पॉपअप हुआ है मुझे लगता है ये डेफिनेटली एक आइटम है जो अर्थ से है। तो दूसरा बंदा बोलता है कम ऑन एक बॉन्डेड स्कूल जो ग्वांग वॉन्डू के माउंटेन्स में रह गया था। इसमें एक यही चीज जो अनटच है। क्या तुम समझ नहीं पा रहे? ये ऑब्वियस है कि ये एक डंजन से आया है। तो चलो इसे जल्दी से उठा लो। इवन वो लोग इसे एज अ फाइंड काउंट कर रहे हैं। क्या ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कलेक्टर गिल्ड वाला एकदम पागल हुआ जा रहा है इसे पकड़ने के लिए? तो चलो हम इसे उठा लेते हैं एक रिच इंसान बनने के लिए। तो इसको रस्सी से बांध के उठा के ले जाते हैं और बोलते हैं वेल जियो एंजॉय कर रहा होगा अपने शांति को। हमें इसकी बहुत सारी पेंटिंग दिखाई जाती है। पेंटिंग एंट्रेंस है, इट चेंज होता रहता है इट्स ओन। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ऑक्शन में। मतलब यहाँ पे हमारे जियो की पेंटिंग ऑक्शन में लगी होती है। सब लोग देख रहे होते हैं, खड़े होते हैं। और कुछ 79 कुछ 4 ऐसा कुछ अपने कार्ड पे लगा के दिखा रहे होते हैं। और एक बंदा जिसकी सोने की रिंग होती है और हाथ में सोने का वॉच, बोलता है 5 नंबर दिखाता है। इवेंचुअली इतना ज्यादा पागल हो गया था इसको लेने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी चेन दिखाई जाती है, चेन के अंदर एक इंसान। और हमें एक 5th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा चल रहा होता है, उसके पास बहुत सारी चीजें होती है, इसीलिए इसका नाम कलेक्टरल गिल्ड बोला गया है। और ये उठा के एकदम सही जगह पे फ्रेम को लगा देता है। होता है सच में ये बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट है। और ये एस क्लास हंटर होता है। और हमें प्रॉपर बताया जाता है ये कलेक्टरल गिल्ड का लीडर होता है। और पता नहीं क्यों मुझे ये हमारे मेन कैरेक्टर से मिलता जुलता लग रहा है इसका फेस। और हमें कुछ टाइम बाद सीन दिखाया जाता है। कोई तो बोलता है गिल्ड लीडर। मुझे पता है हमारा गिल्ड का नाम कलेक्टर है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये बहुत आगे बढ़ चुका है? और ये सोने की रिंग पहना बंदा जो इस गिल्ड का लीडर है वो बोलता है क्या तुम कहना चाहते हो कलेक्टर नॉट टू कलेक्ट? एक क्वाइट इंसल्टिंग है, क्या तुम्हें नहीं लगता? ऐसा हमारे मेन कैरेक्टर की तस्वीर पे अपना हाथ लगाते हुए बोलता है। और जो बटलर होता है वो शायद बटलर ही होगा या मेंबर होगा, वो बोलता है क्या तुम्हें पता है हमने कितना पैसा लगाया है इस पोर्ट्रेट पे? और ये बंदा वो एकदम चमक रहा होता है, इसके ऊपर रिच लिखा हुआ आता है। बोलता है हाँ मैं मेरी खुद की चीजें खरीद रहा हूँ मेरे खुद के पैसों से, तो इसमें क्या इशू है? और वो बंदा बोलता है लेकिन स्टिल। ये लीडर बोलता है ये आर्ट वर्क कुछ ऐसी चीज है जो इवन चेयरमैन ऑफ हंटर एसोसिएशन उसको भी चाहिए। जो ग्रेटेस्ट कैटलिज्म था वो 31 ईयर्स पहले अक्कर हुआ था। ऑल सॉर्ट ऑफ डायमेंशन वहाँ पे कोलाइड हो गई और अर्थ डंजन क्रिएट करने लग गया। मॉन्स्टर्स वहाँ से बाहर आने लग गए और वहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी ऑकर हो रहे हैं। देन द सिस्टम वो भी क्रिएट हो गया इंसानियत को बचाने के लिए। और एक सिंबल बना एटर्निटी का, वो चेयरमैन हंटर एसोसिएशन डैन हेरा, एक पर्सन जो वो कुछ चीज कलेक्ट नहीं कर सकता तो वो एक हॉबी पालता है एक मॉन्स्टर को बड़ा करना। यहाँ पे 2 बिलियन वॉन लगा दिया इस आर्ट वर्क के लिए। ये ज्यादा क्वाइट सरप्राइजिंग नहीं है। ये आर्ट वर्क इवन कोवेटेड हो गई
बाय एसोसिएशन प्रेसिडेंट। ये मेरी अप्रेजल स्किल सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं निकाल पाई। और ये बंदा बोलता है माई स्किल में वो बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन उसमें लैकिंग भी है। ट्रू वैल्यू है आर्ट वर्क की। सच में मैं माफी मांगता हूँ ऐसे कंक्लूजन पे जंप करने के लिए। और ये बंदा बोलता है फाइन, इट्स फाइन इफ यू डोंट नो, आई अंडरस्टैंड। और ऑनेस्टली मुझे ये पोर्ट्रेट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। और एकदम से बो करता है और बोलता है ये अर्थ पे क्या चल रहा है गिल्ड लीडर, तुम एक एस क्लास हंटर हो जो सोलोली तुम्हारी अप्रेजल स्किल का यूज करके बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हो। तुम लीड कर सकते हो एज अ कलेक्टर वन ऑफ द टॉप 3 साउथ कोरियाज गिल्ड। तुम गिल्ड लीडर हो कलेक्टर गिल्ड के। एक आइटम लाइक समवन IQ जो अप्राइज नहीं कर सकता। अगर कुछ ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है तब मैं क्या करूंगा? मुझे इस तरह से मस्का लगाने से तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा? हाँ। और ये बंदा एकदम हैरान हो जाता है, बोलता है तो मेरे क्या मतलब है, मेरा ये मतलब नहीं था। वो चीज मोर डेंजरस है जो हमने अभी तक कलेक्ट की है। एग्जैक्टली दैट्स वाई मुझे वो और चाहिए। आई वंडर इसे किसने बनाया? एक्चुअली अगर ये किसी इंसान के हाथों से बनी है तो ये जस्ट एक मैग्निफिकेंट है। ये एक डिस्ट्रिक्ट विटालिटी है। अगर ये एक रियल ह्यूमन बीइंग कैप्चर हुआ इसके अंदर और ये एकदम ध्यान से देखता है, हमारा मेन कैरेक्टर इसको थोड़ा ध्यान एकदम देख रहा होता है आंखों से, तो एकदम हैरान हो जाता है। इसको ऐसा लगता है एकदम खतरनाक तरीके से देखा जा रहा है अंदर से। बोलता है ये क्या है? कंप्लीटली ब्लैक, ब्लैक डीप एंड फुल ऑफ कलर लाइक द यूनिवर्स। यस ऑफ कोर्स आर्ट वर्क। इवन मैं मेरी आंखों से अच्छे से इसकी तारीफ भी नहीं कर पा रहा। ये कोई एक ऑर्डिनरी आर्ट वर्क नहीं है। और मेन कैरेक्टर इसको देख रहा होता है। इनवाइल जो मेन कैरेक्टर है इस पेंटिंग में फंसा हुआ है और एकदम से हंसने लगता है और मतलब अपने हाथों से इसकी टोकरी भी छूट गई होती है। बोलता है क्या? मैं तो डर गया। एकदम से अपनी छाती पकड़ लेता है, बोलता है क्या ये पीसफुल कैबिन? मुझे ऐसी कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरी लाइफ थ्रेटन है। मुझे पता है जो आउटसाइड व्यू है एंट्रेंस वो चेंज हो चुका है। और ये बंदा एकदम अजीब दिख रहा होता है, लेकिन मैंने ऐसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई एक्चुअल में मेरे साथ बात करने लगे। और ये बंदा नॉक कर रहा होता है, सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? और हमारा मेन कैरेक्टर पत्थर का बन चुका होता है और वो मिस्टर गिल्ड लीडर बोलता है क्या तुम मेरे साथ बात करना चाहोगे? और मेन कैरेक्टर नॉट एट ऑल बोल देता है। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो प्लेस एक बहुत ही ज़्यादा फैंसी बिल्डिंग है और यहाँ का जो मैं जज करूँ अगर मेरे मैटिलियस डिज़ाइन इंटीरियर को, ये ऐसा लगता है एक गैलरी है जो हाईली क्रिस्ड बाय इट्स ओनर। बहुत ज़्यादा ही चीज़ें रखी है यहाँ पे मटेरियलिस्टिक। और मेन कैरेक्टर बोलता है ये एक स्ट्रबल है अगर मैं सिर्फ री एंट्रेंस के बारे में बात करूँ तो। एट दिस रेट में अगर कितनी बार भी बाहर की दुनिया में जाओ, मतलब इसको लाइट में पकड़ लिया था ऐसा ये दिखा रहा होता है। बोलता है दिस इज अनफेयर, हमारे साथ स्टेशन आना होगा। क्या हो अगर वो लोग इसे हॉन्टेड पोर्ट्रेट बोले और इसे जला दे? मतलब भाई मेन कैरेक्टर रो रहा होता है पेंटिंग में ये दुनिया बहुत ज्यादा हार्श है बाहर की। ये बोलता है ओ परहैप्स ये बहुत ज्यादा रूड हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम रेडी हो टॉक करने के लिए। और एकदम से हंसता है, बोलता है वेल देन मैं तुम्हें बाद कल मिलता हूँ सर। मेन कैरेक्टर एकदम जमीन में बैठा होता है। हाँ क्या वो कल फिर से आएगा? मतलब मेन कैरेक्टर तो एकदम बैठ के आराम से खा रहा होता है। मैं अगर देखो तो मेरे पास कोई सेट ऑफ टी नहीं है, तो अपनी पेंटिंग में टी बनाता है और ये सेट ऑफ टी ले लेता है और इसके अंदर पानी डालता है और आराम से बैठ के पी रहा होता है। बोलता है परफेक्ट फॉरेस्ट बटरफ्लाई फ्लावर टी है। और आराम से बैठा होता है अपने सोफे पे। बोलता है बिकॉज जब मैं ये पेंटिंग में आ गया ऑल साइकोलॉजिकल फेनोमेना हैज़ कम्प्लीटली वेनिस्ड फ्रॉम माई बॉडी। मैं मूव कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, स्लीप कर सकता हूँ, लेकिन इवन मैं कोल्ड और हॉट को महसूस नहीं कर सकता और मेरे पसीने भी नहीं निकलते। तो मैंने कभी बाथरूम यूज़ ही नहीं किया। अब मैं जस्ट यहाँ पे गिर चुका हूँ पेंटिंग में, तो मैं एक सुपीरियर बीइंग में इवॉल्व हो चुका हूँ। विच मीन्स मुझे कभी टॉयलेट क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज़ादी मिल गई उससे। जो राइट नाउ सीरियस प्रॉब्लम है उससे एकदम से आवाज आती है सर क्या आप हो वहाँ पे है? और मेन कैरेक्टर एकदम हैरान हो जाता है, बोलता है क्या भगवान क्या है ये? और ये हरामखोर फिर से आ गया होता है गिल्ड लीडर। सर क्या आप मुझे फिर से आंसर नहीं दोगे आज? 11 लंबे दिन सच में बहुत ज्यादा बुरा है। पैसे लोनली नहीं हो सकते हैं खुद से? आई डोंट। और मेन कैरेक्टर एकदम हैरान हो जाता है, उसमें
पत्थर का बन चुका होता है और उसके अंदर इंट्रोवर्ट लिखा हुआ होता है। बोलता है माई होमलेस कोचू पोटोटो लाइफ। सच में बहुत ज्यादा स्वीट है ना। जो एंट्रेंस है वो दिखाया गया है बहुत ज्यादा सेफ है। 50 मतलब यहाँ पे 4 स्टार की लगा दी है। मैं उसे अप्रिशिएट कर सकता हूँ कि मेरे साथ वो इतना वार्मली बात कर रहा है। लेकिन सर जब यहाँ पे ब्लिंक कर रहे हो इनसाइड द फ्रेम, मैं मरा जा रहा हूँ आपके साथ एक प्रॉपर कन्वर्सेशन के लिए। और मतलब इन लोगों को बांध के मार रहा होता है और बोलता है यूजुअली जो मोस्ट प्रिफर ऑफर होता है वो सिंफुल ह्यूमन होता है, परहैप्स फ्लॉलेस प्योर ह्यूमन। ऐसा स्नाइफुल ह्यूमन को ढूंढना इज अ पीस ऑफ केक होता है। कोई स्पेसिफिक तुम्हारी इच्छा हो तो मुझे बता सकते हो। अगर तुम्हें कोई आइटम कॉन्ट्रैक्ट द टर्म जो तुम्हें कहना है जैसे एक शब्द कहो। और ये बोलता है स्टिल, ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। मैं ऑलरेडी कह सकता हूँ ये अनकंट्रोलेबल फ्यूचर है जब एक बार मैं रिस्पॉन्स कर दूँ। क्या आप मेरी बातों को रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले? लेकिन आप चिंता मत करो, मुझे यहाँ पे 27 लैंग्वेज आती है सर। और मतलब ये बिंदास से टी पी रहा होता है। बोलता है ये टी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। अकॉर्डिंग टू पीपल हु लुक लाइक गैलरी स्टफ। वो एक चेयरमैन है साउथ कोरिया का टॉप 3 कांग्रेसमेट में से। और उसका जो ऑफिसर होता है वो बोलता है मिस्टर चेयरमैन क्या आप काम पे नहीं चलोगे? और एकदम से मुंडी टेढ़ी करता है। बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं है मेरे से बात करने का? और ये एकदम चुप होता है मेन कैरेक्टर और ये एकदम गुस्सा हो जाता है। बोलता है वेरी वेल हम फिर से मिलते हैं। और ऐसा बोल के वो वहां से चल पड़ता है। कैरेक्टर बोलता है मैं किसी टाइप का एलियन सेंस नहीं कर पा रहा उससे। ही डोंट सीम लाइक अ बैड पर्सन। सो मुझे उसे डिसलाइक नहीं करना चाहिए बट में वो थोड़ा बहुत ड्रेनिंग तो है। वो इस तरह से फॉर एवर तरह नहीं रख पा सकता। एक बार यहाँ पे वो इस बार तो मुझे छोड़ दिया उसने। एक बार वो वहां से चला गया और ये मतलब इसने आटे को बाहर निकाला होता है। बोलता है मुझे उससे कांटेक्ट करना होगा देन। और आटे को छान रहा होता है। ये लोग अगर सोचे पेंटिंग कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव है और मुझे जला दे तो ये एक टाइप का डिजास्टर हो जाएगा। और अभी भी रो रहा होता है मेन कैरेक्टर। अगर पोर्ट्रेट सच में डिस्ट्रॉय हो गया मुझे नहीं पता क्या होगा। जो पेंटिंग के अंदर की दुनिया है वो सच में खत्म हो जाएगी। ये कोई रेडी नहीं है, मैं रेडी नहीं हूँ जलने के लिए। मुझे रिक्लेम करना होगा मेरी ओनरशिप को माय ओनली एंट्रेंस से। और वो कुछ तो चीज़ होती है उसको उलट्टा कर देता है। मतलब वो टाइम सेविंग रहता है। और ये 5th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की या लड़का होता है वो चल के जा रहा होता है। बोलता है करंट टाइम 4 बजे है सुबह के। स्पेशल रूल क्लियर ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर विद इन नॉर्मल लिमिट्स नो इश्यू। फाइनली चेकिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ जियो। वो यहाँ की पेंटिंग चेक करने आया होता है। वेट सेड ये तो एक पोर्ट्रेट है। और जैसे यहाँ पे आता है और देखता है एकदम हैरान हो जाता है। वो अंदर से आवाज आती है हेलो क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? और ये मतलब एक कुकी दिया रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके हाथ से पेंटिंग छूट जाती है। मतलब कागज का टुकड़ा छूट जाता है और एकदम से डर जाता है। और हमें अगले ही पल दिखाया जाता है वन ऑफ द साउथ कोरिया टॉप 3 गिल्ड कलेक्टर। बाय गाइस इसका नाम बहुत खतरनाक है तो मैं इसको लीडर ही बुलाऊंगा। यहाँ पे एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी जगह गैलरी है जो सिर्फ ओनर ही इस टेक पूरा ले सकता है। About 300 licensed hunter creators and clients purchasing artworks are prohibited to enter। और एक बंदा ग्राउंड फ्लोर पे होता है और लिफ्ट खोलता है। बोलता है वहाँ पे भूत है, वहाँ पे भूत है। और कोई तो बोलता है एक्सक्यूज मी क्या तुम्हें पता है गैलरी फ्रॉम 5th बेसमेंट फ्लोर वहाँ से कुछ 17 कंप्लेंट्स आई है 2 हफ्ते में। 17 कंप्लेंट्स। और गिल्ड लीडर जो कलेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों को कंसिडरिंग आर्ट, वो इवन आर्टवर्क जो आर्टवर्क के अंदर है वो एक्चुअल एक मॉन्स्टर है। यहाँ पे मुझे कोई टाइप का तो भूत लग रहा है तो यूजुअली ढूंढा जाता है मॉन्स्टर के थ्रू। इवन मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई गोस्ट की आंख या कोई न्यू चीज है यहाँ पे। और जो क्रिएटर है वो लोग ने बहुत सारे कंप्लेंट्स भी फाइल की है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज वाले हैं वो लोग से रूमर्स को फैलाने से रोक रहे हैं आउटसाइड से। ये सच में एक टाइप का हेडेक है। अपनी टी पकड़ता है। बोलता है वेल आई एम यूज इट। तुम मेरे लिए क्या करना चाहोगे? और ये यो सियोंग उन होता है ए क्लास हंटर गार्डनर ऑफ स्नोफील्ड कलेक्टर कुरेटर। तुम सच में रियली डिपेंडेबल हो। सच में चाहूंगा कि तुम अब तुम्हारा रोल टेक करो। जनरल मैनेजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सॉन्ग यून बोलता है हाँ मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारे ऑफर को लेकिन वो एक बीट मच अच्छा होगा। मैं तुम्हें रिकॉल करूंगा इवन रिसर्च टीम लीडर एट एसोसिएशन। और बोलता है दैट्स एग्जैक्टली मैंने बहुत ज्यादा हेट पाया जब मैंने एसोसिएशन को छोड़ दिया। आई रियली डोंट वांट टू स्टैंड आउट। दूसरा बंदा बोलता है आई सी मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। हमने सुना है ये गैलरी के ट्रबल्स
और रूमर्स के बारे में, और हमने यहाँ पे कुछ काउंटर मेजर भी प्रिपेयर किया है। आफ्टर क्विक रिपोर्टिंग टू द गिल्ड लीडर, एक कंपाइल डेटा है फ्रॉम गोस्ट स्नाइट्स। एक हफ्ते का ये पूरा प्लान कंडक्ट किया है। सेफली इन्फॉर्मेंट ट्रेनिंग फ्रॉम स्टाफ, डेट ऑफ फर्स्ट 9 मंथ, डे 00, मतलब ऐसा सब है इसमें। और हमें प्रॉपर बताया जाता है यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। कंपोजिट्स कैश बेस्ड ऑन टेस्टिमनी ऑफ एम्प्लॉय पार्क, जो स्ट्रांगली क्लेम करता है हाई स्टैंडर्ड्स को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स भी होती है। गोस्ट स्किल्स, डिफ़िकल्ट है उसके साथ आई कांटेक्ट करना, तुम उसको डायरेक्टली उसके फेस पे नहीं देख सकते। विटनेस है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, वो साइलेंट मूवमेंट करता है। और टेस्टिमनीज एग्री है एब्सोल्युटली, नो साउंड ऑफ अप्रोच, नो साउंड अदर देन हिज वॉइस ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। जो विटनेस रिपोर्ट है वो सच में रिमार्केबल कंसिस्टेंट है, ऐसा सोयून बोलते हैं। फॉर अ मॉन्स्टर दैट सपोज टू बी हिडन एज अवे इन गैलरी। और ये बोलता है मुझे लगता है लीडर का कोई यहाँ पे इरादा नहीं है कि वो इससे हिडन रखे। ये बोलता है इट्स स्ट्रेंज, वो ऐसा कंसिस्टेंटली शो कर रहा है। यहाँ पे एक सिंगल कैजुअलिटी भी नहीं है। ऑल द मॉन्स्टर यहाँ पे सेम ऐसे ही अपीयर हुए थे अर्थ पे। नॉन ऑफ, वो कोई भी इंसान के ऊपर अत्याचार या हार्म नहीं किया। इवन अ सिंगल एंटिटी दैट जन से मर्ज था वो हॉस्टेल था। इफ अ ट्रू मॉन्स्टर इज हार्मलेस, क्या ऐसा मॉन्स्टर सच में एग्जिस्ट करता है? भाई हमारा गिल्ड लीडर इसको सब न्यूज़ वालों के सामने दिखा रहा था। एक मिनट फोटो भी क्लिक कर रहा होता है, बोलता है ये तो फ्रंट पेज का न्यूज़ बन जाएगा, ग्लोबल विलेज न्यूज़ का। और एकदम से पॉइंट आउट करता है ये धरती पे क्या चल रहा है, ये क्या हमें गिफ्ट दे रहा है। और ये मतलब दूसरा बंदा बोलता है जब हमारा फर्स्ट इनकाउंटर हुआ गोस्ट से, वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन अपीयर हुआ था, एकदम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। और ये बंदा बोलता है तुम्हें क्या लगता है, किसे पता है कि वो एक इंसान है? हाँ, वो इवन ऐसा प्रिटेंड कैसे कर सकता है? और मे बी वो सच में ऐसा लगता होगा उसे कि वो एक इंसान है। एनीवेज आफ्टर ऑल वो तो है एक स्टाफ मेंबर ही ना, जो एक्सचेंज कर रहा है अपना नेम। और हेलो मेरा नाम सीओ जियो है, ऐसा अंदर से पेंटिंग में सवाल आता है। इवन अगर स्टाफ मेंबर इतना टेरिफाई है, अगर उसकी आंखों में देखे तो वो बातें ही करते रहता है। जो कन्वर्सेशन है वो कम्प्लीटली ऑर्डिनरी और इमीडिएट है। वो कुछ भी यहाँ पे डीप पर्सनल डिटेल्स में नहीं गया है। अगर वो हेजिटेट करता है आंसर करने में तो कुछ भी हमें आगे नहीं बढ़ना। हमारी जो कन्वर्सेशन है वंस सक्सेसफुली फिनिश हो जाए, वो क्या हमें दे सकता है वो है। वो मतलब एकदम हैरान हो जाता है, बोलता है क्या यहाँ, वो बस एक फूड है, ऐसी बिस्किट्स चॉकलेट्स ऐसा मतलब लॉलीपॉप। तो वो बोलता है ये किस तरह का मॉन्स्टर है? हाँ, और क्या तुमने सारी चीज़ें एनालाइज की इंग्रेडिएंट्स में? और ये बोलता है फॉर अ सम रीज़न द गिल्ड लीडर, उसने सब कुछ देखा। उसने प्रिजनर को हैंड आउट कर दिया टेस्ट करने के लिए। उसने बोरो किया द प्रिजन में से, मैंने फिर से देखा कैसा है वो, क्या वो पॉइजन है? और ये बोलता है नहीं, वो एक मेडिसिन है। और एकदम हैरान हो जाता है, एनीमिया मेडिसिन, डाइजेस्टिव एड, पेन किलर, एंटीपेट्रिक, एंट्राबिड्रियल। ये वो प्रूव है कि वो एक एक्सेप्ट मेडिकल इफेक्ट है। तो हमारे स्टाफ मेंबर को रिसीव हुआ है। एक सीम ऐसा लग रहा है एक ऑर्डिनरी फूड है जो पोजेस कर रहा है मेडिकल प्रॉपर्टीज को। समटाइम्स जो रिसर्च टीम है इवन हैजंट फिगर आउट। जितना मैं सुनता हूँ उतना मैं पागल होता जा रहा हूँ। ये मॉन्स्टर्स के सब साउंड कर रहा है। नॉट ओनली ही एसेस अ लिविंग बीइंग कंडीशन, और उसने ऐसी चीजें भी बनाई है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है उन पे। वो इतना स्किल इनफ है कि वो खुद को हाइड कर सकते हैं। बाईपास द गिल्ड्स टाइट सिक्योरिटी एंड गेट डिस्प्लेड। मुझे लगता है ये मॉन्स्टर सच में बहुत हाई रैंक पे होगा। और ये बोलता है ये अच्छी बात है, लेकिन वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर रहा है। और ये मतलब मुंडी झुका लेता है, बोलता है इट विल एक्चुअली बी बेटर अगर वो एक रैम्पेज में जाए। हम उसे सरप्राइज नहीं कर सकते, ऐसे हम उससे जीत नहीं सकते। गुड विल जस्ट शो टू ह्यूमन बाय सिविलाइजेशन फाउंड इन डंजन। इस सच में बहुत ज्यादा ट्रूली टेरिफाइंग है। 11 years अगो अ डिप्लोमेटिक डेलीगेशन आया था, सेंड बाय सर्वाइवल नेशन टू कम्युनिकेट विद अ गर्टन डायमेंशन सिविलाइजेशन। यहाँ पे बहुत सारे हेल्दी डिप्लोमेट्स आए थे। हमारी बॉडी एफिशिएंट है कि वो उनके गुडविल को झेल पाए। अगर हम देखें इन द एंड मॉन्स्टर एक मॉन्स्टर ही होता है। डंजन एंटिटी ऑफिशियली क्लासीफाई है एक ऑब्सोल्यूट एनिमी से। ये जो गोस्ट है वो सच में एक डिफिकल्ट ट्रेड है, मैं उसे हैंडल करूंगा, इट्स माय स्पेशलिटी। और ये बंदा बोलता है थैंक यू। और ये बोलता है डोंट मेंशन, इट्स माय ड्यूटी टू रिस्पॉन्ड दोज इंसिडेंट्स। और एक ऐसी चीज़ है जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा,
Regarding the date of incident start, it's begin right when the leader guild display the portrait of Geo on fifth basement floor। और यहाँ पे डोर क्लोज होने का सीन दिखाया जाता है और यह मतलब एकदम हैरान तरीका से गिल्ड लीडर एकदम चिल मोड में होता है। वो बोल रहा था यो सोयोन प्लीज टेक केयर ऑफ दिस न्यू आर्टवर्क, और वो फिर से दिखाता बोलता यू हैव न्यू अनदर आर्टवर्क और तुमको ये भी आर्टवर्क को देखना है। मतलब एकदम अजीब है वे यार, ये लीडर सब आर्टवर्क कलेक्ट कर रहा है और ये मतलब सॉन्ग पता नहीं क्यों हैरान होता है, एकदम से रुक गया होता है। मुझे लग रहा है ये कोई एक एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, ओवर टाइम वाज एब्सोल्युटली गारंटेड। मतलब एकदम से ये लॉलीपॉप को तबाह कर देता है अपने दांत से और फिफ्थ फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और एकदम से इसके आंसू निकल रहे होते हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है पोर्ट्रेट्स ऑफ जियो को लेके। और ये 5वें फ्लोर पे आके टाइम देख रहा होता है, 4:29 हुए होते हैं और ये देखता है वो आ गया बाहर और ये बोलता है वो ब्लैक क्लोर्क में आया है, ब्लैक हेयर है उसके, बैर फुट है और अराउंड वो 188 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पे ये एकदम थोड़ा सा देखता है, ये थोड़ा सा छुपा होता है, वो सच में कॉन्शियस है बीइंग वॉच्ड, मतलब उसे पता है कि उसे कोई देख रहा है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रूल या कंडीशन नहीं है उसकी एक्टिविटी को लेके और इसका कोई स्किल होता है इन्वायरमेंट साउंड एडजस्टमेंट, वो एकदम मैक्स कर लेता है। फॉर टुडे मैं यहाँ पे सिर्फ वॉच करूंगा और वेरीफाई करूंगा डेटा को। उसने वो लोग ने कहा था ये एकदम चुप रहता है, उन्होंने इसे गोस्ट कहा था राइट। तो जैसे ही सारी चीज को मैक्सिमाइज कर देता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, लाइक अ ग्रास ब्रेसिंग टुगेदर। मुझे ऐसा बिल्कुल डेफिनेटली साउंड नहीं लग रहा है कि 188 सेंटीमीटर के फ्रेम के अंदर का वेट, वो एक एडमायरिंग आर्टवर्क है, वो एक आर्टवर्क को एडमायर कर रहा है, वो एक आइटम को डिस्प्ले कर रहा है ऑन द फ्लोर और हाईली डेंजरस। अगर वो एक भी चीज़ को टच कर ले तो सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एब्सोल्युटली चोज हो सकता है। ये सब देख रहा होता है मेन कैरेक्टर और ये भी देख रहा होता है सच में ये उस ब्लैक एक यूजफुल आइटम है। और जैसे ही वो बोलता है हमारा आई कांटेक्ट हुआ, वैसे ही एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि मेन कैरेक्टर की आंखों के अंदर से इसको एकदम एक्सट्रीमली डार्कनेस दिख रही होती है और एकदम से ये बोलता है कि ये क्या है, क्या इतना ज़्यादा डार्कनेस, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट भी है एट द सेंटर ऑफ टेरिफाइंग एंडलेस डार्कनेस। ये सच में बहुत ज़्यादा मैसिव है, ये सच में बहुत ज़्यादा बेकार बात है, ये प्रेजेंस सच में बहुत ज़्यादा अलग है। और ये एकदम हैरान हो जाता है, कुछ कर ही नहीं पाता, एकदम बैठा का बैठा रह जाता है। और ये आगे बढ़ता है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तस्वीर की तरफ, वो बोलता है उसने कहा था ये बहुत ज़्यादा क्रेजी है, उसने मतलब उससे प्रोवोक नहीं कर सकता। जो डे 1 है यहाँ पे कंक्लूजन आ गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ जियो। कैरेक्टर बोलता सच में उसने मुझे डरा दिया, सच में ऐसा इंसान वहाँ पे क्यों छुपा हुआ था। मेन कैरेक्टर इससे डर गया है, वो इससे डर रहा है उसकी काली आंखों से। वेट, क्या वो कुछ छुपा रहा है, वो मुझसे डर गया। सब दूसरे स्टाफ मुझे बिना देखे यहाँ से भाग जाते हैं, मतलब मेन कैरेक्टर ऑफर कर रहा होता है बिस्किट, बाकी के लोग भाग जाते हैं। इन दैट केस मैंने उसे नहीं देखा कि वो भाग गया और मेन कैरेक्टर एकदम बैठ चुका होता है, बोलता है मुझे मस्ट एक करना होगा, मैं एक हार्मलेस पोर्ट्रेट की तरह अपीयर करूँ, ये मुझे ट्रबल में डाल सकता है। यहाँ पे कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई आउट ऑफ प्रपोर्शन। यहाँ पे खरगोश भी आया होता है, बोलता है बट इंसान फिर से आएगा है ना, मुझे जरूर ऐसी फीलिंग आ रही है। और ये खरगोश भी भाग जाता है, बोलता है वो बच्चे वो लोग सच में यहाँ पे क्लोजर आ रहे हैं और यहाँ पे वो भाग जाते हैं। अब मैं उन्हें टच करने की कोशिश करता हूँ। आई विश मुझे एक पेट तो मिलना चाहिए जिससे मैं एक बहुत कडल करूँ जितना मुझे चाहिए। और अपने खाली कैनवास को देखता है और यहाँ पे डे 2 पोर्ट्रेट ऑफ जियो इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है। अरे फिर से देखता है, बोलता है वो यहाँ कल भाग गया था, मुझे लगता है कंप्लीटली हाइड हो गया है। सच में ये बहुत ज़्यादा रिलीफ है। नाउ जो रियल वर्क है वो आज चालू होता है। वो क्या हुआ था कल, मुझे प्रॉपरली मुझे प्रूफ करना होगा कि कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है। मुझे यहाँ पे फ्रॉम नाउ एक रूल जो पोर्ट्रेट का है फॉलो करना होगा और फिगर आउट करना होगा इसके कोएक्सिस्टेंस क्या है पॉसिबल। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ये आई पोर्ट्रेट की आंखों में देखूँ तो मेरी स्ट्रेंथ सच में गायब हो जाती है। बट अमॉन्ग दैट मॉन्स्टर जो अचानक से आ गया था द ग्रेट कैटलिज्म के बाद, वो सच में बहुत ज्यादा डरावना था। और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे, और ये बोलता है यस मैं तुमसे बात करना चाहूँगा। ये बोलता है ये एक ही तरीका है मैं सरवाइव कर पाऊंगा आज अर्थ पे। और यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट यहाँ पे 5 स्टार मिल चुके होते हैं। और मेन कैरेक्टर बोलता है सच में ये गुड पर्सन है, जियो सच में डीपली मूव कर रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर वो फ्रेम के सामने ठीक एकदम हैरान होता है, बोलता है इवन हमने पहली बार बात की, एक दूसरे को पहली बार देखा, उसने कोई भी ऐसे इवन हिंट नहीं दिए किसी भी सिंगल फियर के। इवन वो एक मेरे जैसे पोर्ट्रेट के साथ बात कर रहा है। और सोंगियो मतलब माफ़ी मांग रहा था, बोलता है
जो भी कल हुआ मुझसे, मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। पोलाइटली बात कर रहा है इवन वो मुझसे। और अगर हम दूसरे साइड देखें तो लोग मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं जो उनके घर के से भी बड़ा साइज का होता है। एक टॉकिंग मूविंग पोर्ट्रेट से बात करना, क्या ये प्रैक्टिकल है? और हमारा पोर्ट्रेट भाई बोलता है तुम्हें यहाँ पे किसी चीज़ की माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोलता है थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ? और ये बंदा एकदम हैरान हो जाता है, बोलता है डायलॉग जो है वो एकदम सेम तरीके से फॉलो हो रहा है जैसा 17 लोग पहले इसके साथ आए थे बात करने। उन उस दिन जो पावर है ट्रू नेम का वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है किसी भी सिचुएशन में। नेम एक मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट और सोल को टुगेदर बिंड करने के लिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा होता है। अगर इसने मेरा नाम जान लिया तो मुझे लगता है ये मुझे बजर्क कर देगा। बट जजिंग बाय द रूल्स ये पोर्ट्रेट बहुत दूर तक है। मुझे नहीं लगता ये कोई यहाँ पे मेरे साथ बुरा करेगा क्योंकि उसको मेरा ट्रू नेम पता हो। और अगली पल बता देता है मेरा नाम है यो सॉन्ग यून। ओ आई सी यो सॉन्ग यून, तुम्हारा फेस तुम बता रहा है कि तुमको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। और ये बोलता है बहुत सारे, दैट्स करेक्ट। सो तुम्हारा नाम जियो है? और ये बोलता है हाँ वो मेरा नाम है। और ये बोलता है ये सिर्फ मुझे इस तरह से बता रहा है, क्या तुम इसका ये मतलब है कि तुम पोर्ट्रेट से बाहर भी आ सकते हो? और ये बोलता है हाँ मैं आ सकता हूँ। और ये बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो। और सोयन बोलता है क्या मैंने शो कर दिया? मैं जस्ट सरप्राइज था, एक नॉन ह्यूमन एंटिटी लाइक यू किस तरह से इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है खुद की विदाउट एनी हेजिटेशन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसे एडमिट करोगे। यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है तुमको बताने का, लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने पूछा था। अब क्या हो अगर पूछने वाले का इंटेंट मतलब उसकी नीयत खराब हो? और मेन कैरेक्टर एकदम से कोल्ड वे में बोलता है ये ट्रू नहीं हो सकता, एकदम से हैरान हो जाता है। तुम एक गुड और पोलाइट पर्सन हो सिंग सोयोन, दैट्स वाई मैं तुम्हारे साथ बात किया। क्या इतना सफिशिएंट आंसर रहेगा? और ये एकदम से बोलता है उसके पास एबिलिटी है डिस्टिंग्विश और कैटेगराइज करने का गुड और इविल। अदर एंड्स ये जो पोर्ट्रेट का फेस है ऐसे लगता है ये कोई इविल का फेस है। क्या हो अगर वो अटैक कर दे उन पे इग्नोर करने की जगह पे? और मतलब जियो बोलता है क्या तुम्हें कोई और क्वेश्चन पूछने हैं? और बोलता है हाँ यस, यहाँ पे गोस्ट वैंडरिंग हुई थी एक गैलरी में और अपने हाथ में बहुत डिलीशियस गिफ्ट लेके घूम रहा था वो गोस्ट आल्सो जियो। और जियो एकदम चुप हो जाता है और ये बोलता है क्यों ये इस आंसर का जवाब एकदम धीरे धीरे से दे रहा है। और जियो बोलता है गोस्ट, क्या ये मेरे आंसर को क्वेश्चन को डिसलाइक कर रहा है गोस्ट कहने से? और बोलता ये सोयुन मैं सच में माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैंने अगर तुम्हें ऑफेंड किया हो तो। और एकदम आलू का बन चुका होता है, बोलता है तो रियली तुम लोग डर गए थे और भाग गए थे? नहीं नहीं अभी मैं अंडरस्टैंड कर गया। एक बात करने वाला पोर्ट्रेट सच में एक हॉन्टेड घोस्ट ही बोलना चाहिए। हाउएवर मैं कभी नहीं मरता। फिर बोलता है क्या ये जब पैदा हुआ तब से एक पोर्ट्रेट बन गया? मैं इतना ज़्यादा हैरान हूँ, यही तुम्हारा रीज़न है यहाँ पे घूमने का? और मेन कैरेक्टर बोलता है मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ मैं कहाँ पे हूँ। आफ्टर ऑल आई सडनली बिकम अ पोर्ट्रेट और यहाँ पे मैं मूव कर पा रहा हूँ। जो रेयर आर्टवर्क है डिस्प्ले में जो इंटरनेट में कैच किया है। और मैं आल्सो एकदम हैरान भी हूँ कि यहाँ पे किस टाइप के काम होते हैं गैलरी में। क्या इवन ये वर्ल्ड इस तरह से चेंज हो गया? अगर तुम अकेले हो तो तुम नेचुरली किसी को तो ढूंढोगे बात करने के लिए। सर्वाइव करने की अपनी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। अगर मैं कहूँ तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहा है इन सच अ सुखी आवाज़, स्पेशली जब तुम इतना ज़्यादा पोलाइट हो, तुमसे तो बात करना ही है। और बोलता है आई सी तुम मुझे पसंद कर रहे हो और तुम पोलाइट पीपल को लाइक करते हो। एट द वेरी फर्स्ट मैं डिसाइड करता हूँ द स्टाफ हमारे साथ बेटर कन्वर्सेशन है देन वो ब्राइट बॉस जो यहाँ पे आता है। वो बोलता है द बॉस, क्या तुम्हारा मतलब वो बेसब्योल गिल्ड लीडर से है? वो बोलता है हाँ वो बहुत ज्यादा बातूनी है। ये सुन के तो बेचारा हैरान हो जाता है, बोलता है वो सच में बहुत ज्यादा बात करता है, उसकी बात को रिस्पॉन्ड करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। द गिल्ड लीडर, सच में उसकी बैक साइड देखे तो बुरा लग रहा है। और ये सर मारा होता है आरामखोर। नो वंडर वो हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दे एंड ही हैंड ओवर दिस आर्टवर्क। ये सच में बिकॉज जियो ने इस गिल्ड लीडर को रूड मान लिया और उससे रिफ्यूज कर दिया बात करने के लिए। और ये बोलता है क्या तुम्हें और कुछ पूछना है? और बोलता है हाँ, क्या पोर्ट्रेट्स आंख बंद भी करते हैं? इवन जब पोर्ट्रेट्स आंख बंद भी करते हैं क्या तुम हमें स्टिल देख पाते हो? मतलब ये बहुत ज्यादा नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या तुम हमें ऑब्जर्व कर रहे हो अंदर से पोर्ट्रेट के फॉर दिस ऑल टाइम? और उसका क्या गोल है ऐसा मन में बोलता है। और ये थोड़ा बहुत सोचता है, बोलता है rather than observing
इट मोर लाइक लुकिंग आउटसाइड द ब्यूटिफुल सिनियरो, लाइक मैं देखता था विंडोज से मेरे सिटी को। एनीवेज द पोर्ट्रेट्स जो होते हैं वो सिर्फ अपनी आंखें खोलते हैं जब उनको बाहर किसी से कम्युनिकेट करना हो, अदरवाइज पोर्ट्रेट अपनी आंखें हमेशा बंद रखते हैं। ऐसा करके मैं सेफली अंदर से देख पाता हूँ सारी चीज़ें। सिंस यू ऑल इनसाइड द फ्रेम आई हैव नो चॉइस बट टू वॉच। मूविंग पिक्चर सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और एकदम से हैरान होता है, पसीने छूट रहे होते हैं उसके लिए एक पिक्चर नहीं है। तुम मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर रहे हो जियो। मैं सच में मॉरली पोलाइट होता हूँ किसी से, क्या एक इंसान पोलाइट नहीं हो सकता? ऐसा सुन के तो एकदम हैरान हो जाता है ये। और बोलता है सच में इसकी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इंजॉयबल थी और यहाँ पे इसका सेकेंड डे इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है। कंक्लूडन कुछ आएगा वो हमें बाद में पता चलेगा। और यहाँ पे 9 बजे होते हैं और फटाफट से गिल्ड लीडर के ऑफिस में चला जाता है। बोलता है सर एक डेंजरस थिंग है, और ये हरामखोर महाशय चाय पी रहा होता है। बोलता है डेंजरस? क्या चीज़ डेंजरस है? ये वो पोर्ट्रेट के बारे में है, वो किसी भी मॉन्स्टर से कम्प्लीटली डिफरेंट है जो हमने अभी तक देखा। एक चीज है जो बहुत ज्यादा सफोसिकेटेड है, पीपल विथ माइंडलेस गुडविल। अबो ऑल वो अपने आप को इंसान बताता है, वेदर वो अपने में ट्रूली बिलीव करता है और वो जस्ट उसे कुछ पता नहीं है। इन केस अगर हम देखें वो एकदम नॉर्मली सेफ लगता है, लेकिन अगर उसे कोई गलत चीज़ लगे तो एकदम से वो कैस्ट्रोफोबिक, मतलब एकदम इविल आंखों से देखता है। वो सच में एक कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड इविल तरीके से पोजेस्ड है। और अगर हम उसे जज करें ऑन द बेसिस ऑफ हीज ओन स्टैंडर्ड्स, मैं इवन इमेजिन भी नहीं कर रहा वो रिएक्ट भी करेगा अगर वो एक इनकाउंटर हो एज अ विलन। क्या तुम उसे सेंड करना चाहोगे हंटर एसोसिएशन को एज अ रिसर्च मटेरियल? ओ, तुम्हें क्या लगता है मैं सच में करूंगा? मुझे पता था, मैंने फिगर आउट कर लिया था कि तुम ऐसा बोलोगे। जितना मैं सुनता हूँ और उतना ज़्यादा ही मैं पसंद करता हूँ कि एक जेंटल आर्टवर्क है ये। प्लीज़ जियो के साथ बात करते रहो। ये एकदम हैरान होता है और वो आगे बोलता है उसके गेट क्लोज टू हिम और इंट्रोड्यूस करना मुझे भी। मेक श्योर करना ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक होगा अगर तुम मुझे इग्नोर कर दो, मेरा इंट्रोडक्शन ही ना दो। तो प्लीज़ अगली बार उसको क्या चीज़ पसंद है वो फाइंड आउट करो। ये एक हाईली पर्सनल रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, ये मेरी जॉब है, कुछ भी हो मैं ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। और गिल्ड लीडर बोलते हैं क्या मेरे एवरी सिंगल मेंबर ऑफ माय स्टाफ कैसे है? क्या वो सो कॉल्ड है? और ये सोयन बोलता है ये इसके कारण नहीं है कि तुमने लोगों को अपने जैसे समझ के रिक्रूट किया है। बेसाल के जो हैबिट है कि वो ऑब्जेक्ट को लिमिट कलेक्ट करता है वो लिमिटेड नहीं है। स्टाफ एट कलेक्टर गैलरी सब हैंड मतलब हाथों से चुने गए हैं। उसे ट्रेन किया और रिक्रूट किया हमारे गिल्ड लीडर खुद ने। वो कभी भी किसी भी लो रैंक हंटर को नीचा नहीं दिखाता, नो मैटर वो कितना भी लो क्यों ना हो। और या जाते हुए बोलता मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करूंगा रेगुलर रिपोर्ट्स के साथ, लेकिन यहाँ पे कोई अदर केस नहीं होना चाहिए उसे कंपेयर करने का। बहुत हार्ड होगा उसके ट्रू नेचर को डिटरमाइन करना इन जस्ट 2 days। दिस मैन बेसियल, मैं समझ गया तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ जियो इन्वेस्टिगेशन डे 3 चालू हो जाता है। क्या तुम अकेला फील कर रहे थे? एकदम कुर्सी लगा के बैठ चुका होता है अब तो, और बोलता मैं कभी अकेला नहीं होता। बोलता है मैं सॉरी चाहता हूँ पर तुम्हें यह क्वेश्चन अच्छा ना लगा होता। ओनली स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे आते हैं आर्ट वर्क को मैनेज करने के लिए। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुम ओकेजनली विजिट करते होगे आउटसाइड। मैं ऐसी जगह प्रीफर करता हूँ जहाँ पे लोग ना हो, सो मैं यहाँ पे फाइन हो। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझसे बात करना अनकंफर्टेबल है? और बोलता है नहीं नहीं ये जस्ट एक बात ही तो है। मैं एक ऐसी लाइफ जीता हूँ जो मैं बहुत सारे वर्ड बोलता हूँ मेरी लाइफ में। मैंने ड्रीम किया था फ्यूचर को जहाँ पे मैं कभी ज़्यादा बात ना करूँ, अ प्लेस जहाँ पे ज़्यादा बात ना करे, जहाँ पे मेरे पास कोई बाउंड्री ना हो और मुझे किसी चीज़ की ज़्यादा चिंता भी ना करनी पड़े। मुझे हमेशा से ऐसी प्लेस ही चाहिए थी, ये मेरे लिए परफेक्ट प्लेस है एज़ फॉर माई विश। और एकदम हैरान हो जाता है क्या ये सच में ह्यूमन है? क्या ये पास्ट में ह्यूमन भी था? और बोलता मैं स्टिल अभी भी ह्यूमन ही हूँ। और एकदम से हाथ दिखाते बोलता ऑल राइट मेरा वो मतलब नहीं था। अब नहीं, मेरा मतलब था कि तुम एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान हो जो पेंटिंग के अंदर फंस गया हो। और बोलता है हाँ मैं फंस गया हूँ। और यहाँ में बताता है जो ह्यूमन मॉन्स्टर्स होते हैं डिवाइड होते हैं 2 टाइप्स में। और ये बोलता है आई सी, वो बर्न होते हैं एज अ मॉन्स्टर और इवॉल्व होते हैं ह्यूमन फॉर्म का लेके। और जो लोग एज अ स्टार्ट करते हैं ह्यूमन वो बिकम अ मॉन्स्टर बनता है आफ्टर बीइंग काम बाय सोर्स। जियो तुम मस्ट बी लेटर हो, दैट्स वाई अपने आप को वो इंसान कहता है। लेकिन उसके चेहरे को देखो कितना ज़्यादा इनक्रेडिबली पीसफुल लग रहा है। ये एकदम
मोर लाइक फ्यूनरल की तरह फील होता है, लाइक समवंस डेथ। क्या तुम बोर नहीं होते? और बोलता है समटाइम्स हो जाता हूँ। तुम किस तरह से डील करते हो बोरीडम को? यूजुअली मैं मील खाता हूँ। और बोलता एक मील? क्या पेंटिंग खाती भी है? हाँ मैं इंजॉय करता हूँ मेरी ईटिंग को। और बोलता है क्या वेट पेंटिंग कैसे खाती है? और अपने मुंह पे हाथ लगा रहता है। बोलता है उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि उसके जैसा कोई इंजॉय करता होगा खाने को? विद अ फेस वो कम्प्लीटली डिफरेंट है टू एवरीथिंग। आई होप उसका खाना इंसान की तरह तो नहीं होगा। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा रूड होगा लेकिन मुझे पूछना है, तुम क्या खाते हो? मैं खाता हूँ, मैं कुक करता हूँ। आई थिंक मुझे फूड खाना है जो मुझे चाहिए खाने को। मैं सारी चीज़ को गैदर करता हूँ, इंग्रेडिएंट्स प्री दैम, और उनको मेरे यूटेंसिल कुक करता हूँ मेरे मिल में। और कल ही मैंने ये बनाया कॉज मैं जस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ। ये स्ट्रेंज थिंग है और एकदम हैरान हो जाता है। क्या उसको ऐसा लगता है कि इस तरह से बात करेगा तो उसको लेस ह्यूमन कंसिडर किया जाएगा? और बोलता है वो आई सी। जो रूल है पोर्ट्रेट्स का, वो फर्स्ट रूल यही है कि एवरीथिंग यहाँ पे ड्रॉ करो वो रियलिटी में बदल जाती है। और सेकंड रूल, यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं कर सकता और हैंग आउट नहीं कर सकता, और अगर करना भी हो तो ये जो ट्री है इसके थ्रू ही करना पड़ता है। और थर्ड रूल की फॉरेस्ट जो है उसके अंदर ही मैं रह पाता हूँ और एवरीथिंग मैं पेंटिंग के अंदर एक दूसरे को देख सकता हूँ। वो बोलता है क्या ये इतना ज़्यादा क्यूरियस क्यों हुई है? मैं सच में सेम वे फील कर पा रहा हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ चीज़ें ड्रॉ करता है और वो भी दिखाता है। बोलता है ध्यान सो यून क्या तुम मेरी मदद करोगे कुछ चीज़ें टेस्ट करने में? और मेरे पास एक आल्सो वे है चीज़ें इंजॉय करने का, बिकॉज मैं यहाँ पे इनसाइड द पोर्ट्रेट में हूँ। और बोलता है वो कैसे? मेरे को थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मेरे लिए कुछ इंजॉयमेंट वाली चीज़ें लाओ यो सोयून। और एकदम हैरान होता है। बोलता है ये किस टाइप का इंजॉयमेंट चाहता है? इसका मतलब क्या है? क्या ये मुझसे किसी की लाइफ मांगना चाहता है? ये सोल ट्रेड करना चाहता है? या सेक्रीफाइस करना चाहता है? या इसको फ्रेश ब्लड चाहिए? सच में ये अनफेयर ट्रेड होगा, ऐसा ऐसा भी बोलता है अपने मन में। बहुत ज़्यादा पैनिक करता है। बोलता है प्लीज़ एक एप्पल को ड्रॉ करो ऑन दिस पोर्ट्रेट। एकदम हैरान हो जाता है। बोलता है क्या एप्पल? और एकदम से ये कैनवास में से अपना ब्रश निकालता है और एक एप्पल बनाता है। बोलता है क्या तुम कैरी करते हो आर्ट सप्लाईज विथ यू? और ये बोलता है मैं ट्राई करता हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें कैरी करूँ एज पॉसिबल एज सिंस भी हम कभी मिले ही नहीं थे पहले गैलरी में। इसके लिए मेरे लिए सेफ रहता है जब मैं सारी चीज़ों के साथ प्रिपेयर रहूँ। क्या होता अगर मेरे पास अभी आर्ट सप्लाईज ना होता? और इसने एप्पल तो ऐसा बनाया है ना एकदम टमाटर जैसा लग रहा है। और ये बोलता है ये ज़्यादा प्रीटी तो नहीं लग रहा, और एकदम हैरान हो जाता है। बोलता है थैंक यू। और अगले पल हमारा जियोस को ले लेते हैं अंदर हाथ करके और एकदम हैरान हो जाता है और एकदम से खाता है एप्पल को। और ये बोलता है वो एप्पल को खा रहा है, वो सच में एक एप्पल को खा रहा है जो मैंने अभी ड्रॉ किया। ये तो सच में अनबिलीवेबल है। वेल गाइस, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हमारा मेन कैरेक्टर आगे आगे क्या क्या करता है, वो किस तरह से डंजन को क्रिएट करता है अपने पेंटिंग के थ्रू। वेल गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला मानवा थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।